पहली बात तो मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, किसान ने मांग करी थी कि अध्यादेश ले आओ, किसान ने तो नहीं मांगा कभी भी। जैसे भी वो अपना गुजारा कर रहा है वैसे ही करता चला आ रहा, किसान ने तो मांग नहीं की, तो ये चोरी से क्यों ले आए फिर? मांग की थी एक चीज़ की, कई सालों से कई वर्षों से किसान मांग कर रहा था कि ये जो MSP है इस पर कानून बना दिया जाए, सरकार इस पर कानून लाए। उसका तो पूरा नहीं पाड़ा उन्होंने, अध्यादेश और ले आए, किसान पर और थोप दिए कई मामले। तो इससे किसान मरेगा या जिएगा? पहले ही आत्महत्या नहीं रुकी। किसी तरह की कोई वार्तालाप केंद्र सरकार द्वारा आपसे की गई हो या कोई प्रतिनिधि आपसे? वार्तालाप 6 हो चुकी हैं, वार्तालाप 6 हो चुकी हैं, 4 पॉइंट उन्होंने दिए भी हैं जिससे किसान का कोई लिंक नहीं है। किसान वापसी पर ही अड़ा हुआ है, वापसी पे अड़ा हुआ है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर ये सरकार हल निकालना चाहती है अब भी, तो MSP पे कानून बना के लाए और अगली जो वार्ता हो उसमें किसान के सामने रखे कि हमने ये कानून पास कर दिया है उसका, और आगे जो है आपकी क्या राय है। तो हमारी जो काउंसिल कमेटी है वो उस पर विचार करेगी और जो पॉइंट रह जाएंगे उनके लिए डिमांड रखेगी। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना काल चल रहा है। मोदी जी अभी बिहार का चुनाव लड़के आए, वहाँ कौन सा इन्होंने पालन किया सोशल डिस्टेंसिंग का? अभी आप चले जाओ, कल इनका धरना था, उसमें कहीं दो सोशल डिस्टेंस। इनके लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये हमारे लिए है। ये हमारे लिए है और क्या है भाई? सर चुनाव हुआ है, अभी आप लोगों ने देखा है कितनी रैलियाँ हुई हैं, किसी ने मास्क लगाया हो, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का वो किया हो। और फंडिंग जो आप भी बता रहे थे, फंडिंग आप इस यूनियन का, इस किसान आंदोलन का इतिहास रहा है। आज तो मोदी जी हैं, सरकार है, प्रदेश में भी नहीं किया, देश में ही नहीं है, कुछ ही कह सकते हैं। आपने मेरठ का भी आंदोलन देखा होगा, बोट क्लब का भी आंदोलन देखा होगा। किसान कभी भूखा नहीं मरता। किसान आंदोलन में हमेशा पहले हम अपने भोजन का इंतजाम करके चलते हैं। ये पहले तो किसी सरकार ने नहीं कहा कि किसान के साथ में फंडिंग हो रही पाकिस्तान से, चाइना से। अब इन्हें लग रहा है इनका मतलब ये है कि हम यहाँ से भूखे मरें और भूखे मर के चले जाएं वापस। ये मुद्दों से भागते हैं, ये सरकार जो है मुद्दों से भगती है और जो है भटकाने का काम करती है। किसान तो अन्नदाता है, किसान तो इस पूरे देश का पेट भरने का काम कर रहा है। अभी आप ये ट्रैक्टर ट्रॉली देखिए, सांजापुर गांव है, वहाँ से खीर पूरी सब्जी सब किसान भाई ले गए, सब हम लोगों ने बैठ के खाया। इसी तरीके से जो किसान हमारे परिवार हैं, जो हमारे लगे हुए गाँव में, सब वो सब लोग मदद कर रहे हैं। और किसान तो अन्नदाता है और किसान अपनी लड़ाई खुद लड़नी जानता है। ये फंडिंग की जरूरत सरकारों को पड़ती है, किसानों को कोई फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। किसान तो खुद अन्नदाता, सबका पेट भरता है। ये आंदोलन आगे कितना लंबा चलने वाला है? जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक ये आंदोलन चलेगा। इसका कोई समय सीमा नहीं है, 6 महीने हो जाए, साल हो जाए, जब तक सरकार नहीं झुकेगी। अब का टकराव का सरकार का किसानों से है, किसी पार्टी से नहीं। किसान सब एक है और किसान जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। 70% किसान है, 80% किसान है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में ये लोग सब अपने एसीओ में, अपने परिवार में सब सुरक्षित हो। किसान ही ऐसा था अन्नदाता जिसने देश का पेट भरने का काम किया। सब्जी मंडी लेकर आया, सारी सब्जियां उसने सप्लाई की है, दूध उसने सप्लाई किया। किसान ने तो किया, सब लोग अपनी जान बचा के भागे। किसान ने अपनी जान जोखिम दे के इस देश के हर नागरिक की सेवा करी और अन्नदाता आज दुखी है। तो सरकार को जो चाहिए था, ये कानून वापसी ले। आज किसान का काम का समय, हमारा गेहूँ बुआई का समय है, गन्ना हमारा मिल में जा रहा है। किसान आज अपने परिवार के साथ, क्योंकि हमारा कालो कानून है, यदि ये कानून रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये आज भी जो रेट तय कर रखे हैं मंडियों में, वो भाव नहीं बिक रहे हैं। जो मक्का 1900 और 1800 इन्होंने रेट तय किए, 1000-1100 रुपये किसान बेचने को तैयार है। मुंजी का आप ये देख लो, मुंजी जो है 3000 की बजाय जो 1200-1300 बिक रही है। मक्का का आप देख लो, पिछले साल 2000 या 1500। बाजरा 2100-2200 था, आज 1200। किसान की इनकम घट रही है, जबकि सरकार तो ये दावे कर रही है कि उन्होंने 2 गुनी आय कर दी है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अभी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर ये कहा था कि विपक्ष भी यही करना चाह रही थी, कांग्रेस की सरकार भी यही करना चाह रही थी। किसान का भला ये कोई कानून बना ले,
कुछ बना ले, किसान का भला जब तक नहीं होगा, जब तक किसान का फसल का उचित रेट ये नगद देने का काम नहीं करेंगे। अब आप देखिए कोरोना काल में इन्होंने डीजल पे 10 से 12 रुपए लीटर अभी महीने 2 महीने में बढ़ाए, और डीजल को किसान भी यूज करता है। और आप उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 साल होगी योगी सरकार को, गन्ने पे 10 रुपए का भाव भी बढ़ाने का काम नहीं करा। तो इससे आप बताइए किसान की इनकम बढ़ रही है घट रही है? भाव तो बढ़ाया नहीं, और गन्ने का भुगतान अभी हमारे सब किसान भाइयों का पिछली गत वर्षों का भी बकाया है, पिछला भुगतान हुआ नहीं है, नया इन्होंने अभी रेट तय किया नहीं है। मिल चले हुए 2 महीने हो जाएंगे, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई गन्ने का रेट तय नहीं किया है। तो ये सरकार क्या किसान की आय बढ़ाने का काम कर रही है? किसान को फसल का उचित भाव उन्हें जो समय पर दे देना चाहिए। हर किसान को यदि गन्ने का समय पर भुगतान मिल जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान गन्ने पर आधारित है, यदि आप किसान पर गन्ने पर सही टाइम पर भुगतान दोगे, किसान को बैंक से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हर किसान ने बैंक से कर्ज ले रखा है, तो किसान तो बर्बाद हो रहा है इस सरकार में। नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, तो क्या कर्जे के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्जे के विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कानून है ये भी कुछ पूंजीपतियों के हैं। आप जो है किसान को डाल दोगे 2000 रुपये में जेल में, उसका बिल अगर 2000 रुपये का होगा, आपसे जेल में डालने का काम करेंगे। KCC उसका जमा नहीं होगा, उसे आप जेल में डालने का काम करेंगे। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, एक ग्रुप है इनमें, वो दिवालिया हो रहा है, वो एप्लीकेशन दे रहा है जी मुझे दिवालिया घोषित कर दो। तो ये दिवालिया जब घोषित होते हैं तो इनका कर्ज माफ़ हो जाता है। किसान को ये जेल में डाल देते हैं। भाई ये दोहरी राजनीति क्या है? दोहरीकरण हो रहा है इस देश में। और अंबानी जी के पोते को तो बधाई देने मोदी जी जा सकते हैं। 20 दिन से किसान यहाँ भूखा प्यासा लौट रहा है, मोदी जी के पास नहीं है। अब की बार चुनाव आने दो और हम बताएंगे।